नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज बजट की घोषणा हो गई और उसमें इनकम टैक्स को लेके कुछ घोषणाएं हुई हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और काफ़ी आसानी से कोशिश करेंगे कि उदाहरण के साथ विद एग्जांपल्स आपको समझा सकें। आप ये बता दें आपको कि ये जो आज बजट आया है ये अगले वित्त वर्ष के लिए है। वित्त वर्ष यानी इंग्लिश में इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो ये जो है ये आपका 23-24 का जो वित्त वर्ष है इसके लिए है ये बजट। और ये जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2023 से है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बजट आ जाए तो आज ही से लागू हो जाएगा। दो चीज़ें हो गई, एक ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा अगले वित्त वर्ष के लिए, यानी अगला वित्त वर्ष क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। ये हो गया। अब आपने एक चीज़ देखा होगा सवेरे, अगर आप टेलीविज़न वगैरह देख रहे होंगे कि जैसे ही वित्त मंत्री ने ये बजट की घोषणा की, खासकर जो इनकम टैक्स स्लैब्स के, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े चैनल्स, वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो उन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बिल्कुल सीधे सरल आसान भाषा में यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के दिन कितने आईटी स्लैब्स हैं, मतलब इनकम टैक्स स्लैब्स हैं? तो इसका जवाब है 2। ठीक है, अगर आप आईटी रिटर्न भरने के लिए बैठे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन क्या है? एक तो है ओल्ड टैक्स रिजीम, इसको ओल्ड टैक्स रिजीम्स कह के ही हम बात करेंगे आगे वीडियो में भी, और एक है न्यू टैक्स रिजीम। दो हो गया। अब इसमें आप यहाँ पर एक चीज ये ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो अगले वित्त वर्ष से अभी तक क्या था, जो ओल्ड टैक्स रिजीम था यही डिफॉल्ट आता था। अगर आपको ऑप्ट करना होता था तो आप इसके लिए ऑप्ट करते थे। डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे हर आपने कंप्यूटर्स मोबाइल में भी डिफॉल्ट सेटिंग देखा होगा, वो ये था। लेकिन आज बजट में ये घोषणा हुई है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट में होगा। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम है तो आपको ऑप्ट करना होगा। ठीक है, ये जानकारी आप नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए, आपको पिछली स्लाइड में बताया दो टैक्स रिजीम है। तो पहला क्या था? ओल्ड टैक्स रिजीम। इसमें क्या है? 2.5 लाख तक, यानी अप टू 2,50,000 नो टैक्स। 2 लाख, जो 2,50,000 एक रुपए से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, और 10 से ऊपर 30%। ठीक है, ये हो गया ओल्ड। तो क्या इसमें कोई बदलाव आया है इस बजट में? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब ऑप्ट करते हैं अगले वित्त वर्ष से तो कोई भी इसमें बदलाव नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे। अब नए टैक्स स्लैब्स की बात करें तो नए में भी दो हो गया। एक तो जो इस वर्ष तक था, यानी कब तक? 31/3/2023 तक। तो इसमें आप ये देखिए कि 2, 3, 4, 5, 6, ये करीब 7 स्लैब थे। ठीक है, ये ढाई ढाई के उसमें था, ढाई तक नील, ढाई से पाँच, पाँच ऐसे था। और एक जो आज घोषणा हुई है वो न्यू टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है। तो ये तो 31/3 तक रहेगा 2023। और जो नई घोषणा हुई वो देख लेते हैं। ये स्लैब जो घोषणा हुई है ये 1/4/2023 से लागू होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है स्लैब्स कम कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो थे लोग कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्लैब थे, और इसमें आप देखिए 2, 3, 4, 5, 6 स्लैब है। तो इसमें जो फायदा यहाँ पर दिख रहा है, मिनिमम वहां पर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, यहाँ पर उसको बढ़ाकर 50,000 3 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पर फिर एक बार दोहरा दें कि ये सिर्फ उनके लिए है जो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे। और न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये मालूम होना चाहिए, मेन डिफरेंस ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आप एटीसी या होम लोन की छूट लेते हैं वो छूट आपको यहाँ नहीं मिलती है। तो यानी आप सोच समझ के ऑप्ट करिएगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम कर रहे हैं ऑप्ट, तो यहाँ पर आपको 3 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं देना है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि टैक्सेबल इनकम, जब भी इनकम की बात होती है तो ग्रॉस इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 9 लाख हम लेकर चल रहे हैं। तो जो और इसमें सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई बदलाव आया ही नहीं।
तो न्यू टैक्स रिजीम में जो 31/3 तक था उसके हिसाब से 9 लाख की टैक्सेबल इनकम पर कितनी, वो देखिए 2.5 लाख तक नील तो नील, 2.5 से 5 लाख तक 5% तो इतना हो गया, 5 से 7.5 तो 10% तो 25,000, 7.5 से 10 लाख 15% तो 22,500, यानी कुल 60,000 टैक्स इस रिजीम में देना पड़ता या पड़ेगा अगर आपने ये चूज किया है 31/3/23। अब जो नया रिजीम जो 1/4 से लागू होगा उसमें देखते हैं कि 9 लाख की टैक्सेबल इनकम में कितना टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ देखिए चूंकि यहाँ पर 3 लाख तक नील है तो ये नील हो गया, 3 से 6 पे 5% है तो यानी 15,000 हो गया, 6 से 9 तक 10% है यानी 30,000, यानी कुल 45,000। यानी ये हम देख सकते हैं कि किसी ने अगर न्यू टैक्स रिजीम चूज किया है तो पहले 9 लाख की आय पर उन्हें 60,000, ये देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, टैक्स देना पड़ता था और अब सिर्फ उन्हें 45,000 टैक्स देना पड़ेगा, यानी कुल मिला के 15,000 का यहाँ पर उनको फायदा हुआ है। अब इसमें और एक जो मुख्य बदलाव आया है वो है जो सेक्शन 87A होता है रिबेट के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसमें क्या था, पहले जो अमाउंट 5 लाख थी, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में एक बात आपको बता दें कि वो अभी भी 5 लाख है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम अगर कोई ऑप्ट करते हैं तो वो जो आय है उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक जो बहुत कॉमन डाउट है जो लोगों को आते हैं, सपोज करिए किन्हीं की इनकम जो है 7,50,000 है, तब आपकी जो इनकम है वो ये जो टेबल में दिया गया है इसके तहत ही कैलकुलेट होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा, और अगर 7 लाख से थोड़ा भी ज्यादा है तो आपको इस वित्त वर्ष में इस हिसाब से टैक्सेशन आपने दिया होगा या देंगे, और अगले वित्त वर्ष में इस टेबल के हिसाब से आप वो टैक्सेशन पे करेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ये काफी कॉमन डाउट्स है। इसके बाद अब लोग इसमें बहुत सारे ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों प्रेफर करते हैं, तो देखिए इसमें एक सबसे मुख्य जो है 80C सेक्शन है, यहां पर जो टैक्स पेयर है उसको ये एक अलाउ करता है ये सेक्शन कि आप एनपीएस में या प्रोविडेंट फंड में या बहुत सारी चीजें, जैसे एक आपने देखा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे आपके 1-2 इंश्योरेंस हैं या 3 इंश्योरेंस है जो भी हैं, उस साल में आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 1.5 लाख है, एक साल की बात कर रहे हैं, पर एनम, प्रति वर्ष। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत लोगों को नहीं पता है, जो ट्यूशन फी आप अपने बच्चे की पे करते हैं वो भी आपके इसके लिए वैलिड है। अब मान लीजिए आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, आपके पास मतलब जो भी आपके पास है वो ये मिला के पूरा 1.5 लाख नहीं हो रहा है, तो उसमें आप ये ट्यूशन फी का भी जो है पार्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सिर्फ इंश्योरेंस से ही और पीपीएफ से ही हो गया तो फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख की ही है। अब एटीसी में आपको 1.5 लाख तो यहाँ मिल गया, लेकिन एक और सेक्शन है 80CCD1B, इसमें जो 50,000 है एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम जो है, टायर 1 में से, उसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2, तो सिर्फ टायर 1 की बात कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कंपोनेंट होता है उसमें से भी आप यहाँ 50,000 इसको डिडक्ट करा सकती हैं। तो आपको टोटल कितने का वो मिल गया डिडक्शन, 1.5 लाख और यहाँ पर 50 यानी 2 लाख। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण रहता है ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करने का, वो ये रहता है सेक्शन 24B। ये क्या कहता है कि एक टैक्स पेयर को इट अलाउज फॉर डिडक्शन ऑफ 2 लाख पर एनम ऑन द इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड ऑन अ होम लोन। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दें, अगर आपने होम लोन लिया है और उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं तो कभी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगिएगा अपने बैंक से, तो वो जब आप देखेंगे डिटेल्स, तो सपोज करिए आपका 40,000 का ईएमआई आ रहा है, तो इनिशियली जब आपका ईएमआई कटना शुरू होगा तो जो इंटरेस्ट का, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा बहुत ज़्यादा होगा और प्रिंसिपल कम, फिर धीरे धीरे ये कम होते रहेगा और ये प्रिंसिपल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए, तो आपको सालाना पता चल जाएगा उस सर्टिफिकेट से कि आपने उस साल इंटरेस्ट कितना दिया टोटल और प्रिंसिपल कितना दिया। तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है मैक्सिमम 2 लाख, मान लीजिए आपने 2.5 लाख दिया है तो भी 2 लाख,
आपने 4 लाख दिया है तो भी 2 लाख, अगर आपने 1.5 लाख दिया तो सिर्फ 1.5 लाख, ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख। ये आप 24B में दिखा सकते हैं डिडक्शन। और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो आप पीछे जो 80C का सेक्शन था, यहां पर अगर आपके 1.5 लाख हो गए ठीक है, नहीं हुआ तो जो होम लोन का प्रिंसिपल है वो भी आप यहाँ डिडक्शन में दिखा सकते हैं। तो यहाँ 1.5, यहाँ 50, 2 लाख, और यहाँ 2 लाख मान के चलते हैं। तो ये 4 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काफी कई लोग जो हैं वो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ सिंपल जानकारियां थी जो आपको बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। बाकी आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी शानदार जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर हमारा प्रयास है कि जो आम मानवी या आम मनुष्य, आम आदमी के जीवन में जो भी डाउट शंकाएं आती हैं विभिन्न चीज़ों को लेकर, उसी का समाधान हम इस चैनल के द्वारा आपके पास लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।